बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय किचन। तो जनाब, आज हमारे किचन में बन रहा है दावत के लिए बहुत ही एक ख़ास किस्म का मीठा कि जो भी ये मीठा खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। बहुत मज़ेदार है और बग़ैर चूल्हा जलाए, बग़ैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए, बग़ैर सिर्फ 5 मिनट्स में ये मीठा आपका रेडी हो जाएगा। तो जनाब, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि इसमें आगे जाके हमें बड़े बाउल की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके बीच में सबसे पहले आपने डालनी है व्हिपिंग क्रीम। ये 1 कप भर के आपने डालनी है। याद रखिए, जब ये अच्छी तरह से जो है ना चिल हुई होनी चाहिए। अगर ये चिल हुई नहीं होगी तो ये क्रीम ना फट जाएगी। लिहाजा इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फ्रीज़र में रखें और उसके बाद इसको यूज़ करें। और ये 1 कप जो है ये आपको ऐसे लगेगा थोड़ी है, लेकिन ये जब आप व्हिप करेंगे, इसको बीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने इसे करना है व्हिप, यानी कि बीट। इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है, हैंड विस्क होता है, आप इसको यूज़ करें। इसके साथ आपने इसको विस्क करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। और ये देखा ना कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है। ये ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। इसको अब आपने बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना। अब इसके बीच में जाएगा यहाँ पे बिस्किट्स हैं। आप मैरी बिस्किट ले लें, कैंडी बिस्किट ले लें, इन दोनों में से जो आपको बिस्किट पसंद हैं ये आप लेके इसको क्रश करके ये डाल दें। ये एक हाफ रोल मैंने डाला था पूरा क्रश करके। उसके बाद इसमें जाएगा जी पाइनएप्पल छोटे छोटे चंक्स करके आपने इसमें डालने हैं। 4 स्लाइसेस आप लें, उनके छोटे चंक्स कर लें। स्प्रिंकल्स हैं यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने डालने हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे थोड़ा सा ना और ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हांस हो जाता है। अब यहाँ पे वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। वनीला एसेंस भी इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करता है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट में मज़ीद बेहतरी आती है। तो जनाब, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्यारे से तरीके से अच्छे हाथों से मिक्स करना है, यानी कि प्यार से आपने मिक्स करना है। और ये मैंने बिस्किट जो ना एकदम से ऐड नहीं किए, थोड़े से मैं अभी ऐड कर रही हूँ। ये जब मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके बाद मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, यानी कि जो मैंने वो हाफ़ रोल पूरा नहीं डाला अभी इसमें थोड़ा सा मैंने भी रहने दिया है। अच्छे हाथों से फोल्ड कीजिएगा, मतलब कि नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हल्का सा आप इसको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। साथ साथ इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आप साफ़ करते रहें। तो जनाब, मेरी यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। ये जितने भी चैनल्स पे होते हैं, हम सब चैनल्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। जब आप में से कोई भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करता है तो हमें बहुत ज़्यादा इससे खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा हमें इससे हिम्मत मिलती है और हम कहते हैं भाई और अच्छी रेसिपीज़ हमने लेके आनी है। देखें, ग्रेजुअली मैं इसमें मज़ीद पाइनएप्पल ऐड कर रही हूँ। मज़ीद इसमें जो बिस्किट्स रह गए थे वो भी ऐड कर रही हूँ। पाइनएप्पल वही 4 स्लाइसेस हैं, उनको मैं ग्रेजुअली ही ऐड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मज़ीद पाइनएप्पल के स्लाइसेस डाल दिए हैं। आपकी चॉइस है, आप इसमें मज़ीद भी डाल सकते हैं पाइनएप्पल, लेकिन ये बिल्कुल एक आइडियल क्वांटिटी है। तो जनाब, ये हमारे मिक्स हो गए अच्छे से। अब आपने क्या करना है, 1 अदद ले लेना है बाउल आप किसी भी शेप का लें। मैं ये वाला बाउल ले रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बाउल नहीं लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा कि आप इसको ना बड़े से बाउल में डालें। खैर जनाब, इसमें सारा हम डालते हैं जितना भी हमने अमेज़ा इसमें बनाया, जितना भी मीठा ये है इसमें डाल के अब हमने क्या करना है, इसकी डेकोरेशन आप किसी तरह से भी कर लें। मैं इसमें पाइनएप्पल के जो स्लाइसेस हैं ये 2 अदद रख रही हूँ। आप इसके ऊपर बिस्किट्स की गार्निशिंग कर सकते हैं, पाइनएप्पल्स के छोटे चंक्स ही कर सकते हैं, आप चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको अच्छा लगे भाई, क्योंकि आप अपने बॉस खुद हैं। चलें जी, अब आपने इसको 5 से 6 घंटे फ्रीज़र में रखना है। अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसको ओवरनाइट आपने ज़रूर रखना है। मैं आपसे मिलती हूँ 6 घंटे बाद। तो जनाब, 6 घंटे हो गए हैं हमारे पूरे। हमारा बहुत ज़बरदस्त ये ठंडा सा हो चुका है, मज़ेदार सा मीठा। आप जब इसको खाएंगे, आप ये ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही एक अच्छी रेसिपी बताई गई है आपको। तो जनाब, आप ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करें, फैमिली को शेयर करें। घर पे दावत होती है तो आप उसमें बनाएं। आप यकीन करें सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे। और अब मैं इसको जो है ना सर्विंग डिश उसमें सर्विंग जो छोटा सा आप ये बाउल ले लें, छोटा सा एक कुछ भी ले लें, प्लेट ले लें, लेकिन बाउल में मीठा जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है। खैर, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने 1-2 इसके पाइनएप्पल रखे हैं, छोटे छोटे चंक्स, और थोड़े से ऊपर इसके मैंने बिस्किट्स का क्रंच मैंने रख दिया है। इससे और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा।
तो जनाब आपकी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।